सो गाइस फाइनली अगर आपको जोसा के राउंड 1 में कोई सीट्स अलॉट नहीं हुई है तो आप लोग को अभी क्या करना है। साथ में अगर आपको अच्छी सीट्स अलॉट नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, कैसे आप लोग अपना चॉइस चेंज कर सकते हो, मतलब आपने जो चॉइस फिलिंग करा है जोसा में उसको कैसे मॉडिफाई और चेंज कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको अलॉट हो गया है तो कौन कौन से पेपर भरने हैं और कैसे कैसे पेपर भरने हैं किस तरह से, और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स में क्वेरी रेज्ड होती है उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। इसके साथ आपको फ्लोट फ्रीज करना है या स्लाइड करना है ये भी बताया जाएगा। जिस बच्चों को अलॉट नहीं है उसको क्या करना है वो भी बताया जाएगा। फी कैसे भरनी है उसके रिगार्डिंग भी इस जानकारी दी जाएगी इस वीडियोस में। उसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे ये चाह रहे हैं अभी कि भाई काश मेरा सी चॉइसेस चेंज हो जाता, गलती से किसी ने ट्रिपल आईटी डाल दिए, गलती से किसी ने एनआईटी डाल दिए, गलती से किसी ने जीएफटीआई डाल दी जबकि उसे वो चाहिए ही नहीं। तो आपको हर चीज बताएंगे इसमें वीडियोस में, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ठीक है। आपकी ये सारी जो राउंड 1 के अलॉटमेंट के बाद की जो क्वेरीज है वो सारे बच्चों को बताया जाएगा। और ये मॉक अलॉटमेंट नहीं बल्कि ऑफिशियल जोसा की फाइनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट्स है। और ऐसे आप लोग को हर एक चीज हमारे चैनल पे सबसे पहले मिलती रहेगी। और ये सब जो जानकारी है ये सारी जानकारी आपको कहीं भी इतनी ऑथेंटिक वे में नहीं मिलेगी। सो दैट अगर इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे अभी से लेके कंप्लीट जोसा राउंड 1 फिर अगला वीडियो जो अगर आप लोग इस वीडियो पे 200 लाइक्स कर देते हैं तो जोसा के राउंड 1 में कट ऑफ कितनी गई है, कौन से एनआईटीज की कितनी, कौन सी ब्रांचेज कितनी कट ऑफ पे बंद हुई है, एनआईटीज ट्रिपल आईटी से लेके जीएफटीआई हर एक ब्रांच का उसके साथ डिस्कस करेंगे। और नॉट ओनली दैट ये सारे जो अलॉटमेंट्स हुई है ये सारे अलॉटमेंट्स कितने रैंक पे क्लोज हुई है। जैसे इस बच्चों को आईटी मद्रास मिला, इस बच्चे को गति शक्ति विश्वविद्यालय मिला, इसके लिए रैंक ऑफ अलॉटमेंट क्या था, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे आप सभी बच्चों के साथ ताकि आप लोग को पूरा जानकारी हो जाए कि क्या रहने वाला है। सो दैट अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना। और हाँ, इसके बाद चॉइस फिलिंग, चॉइस मॉडिफिकेशन और बहुत सारी और भी एडिशनल जानकारी, जैसे कि अगर आपको टॉप की कॉलेज, अच्छी अच्छी कॉलेजेस, अल्टरनेटली अगर जोसा के राउंड 1 में आपको सीट्स नहीं मिलता है तो आप जा सकते हैं जैक दिल्ली, जिसके लिए फिर से काउंसलिंग ओपन हो रहा है, आईपीयू जिसके लिए कॉलेज फिर से काउंसलिंग फिर से ओपन हो रहा है, एकेटीयू, एचएसटीएस, एमपीडीटी, हर जगह पे टॉप की गवर्नमेंट कॉलेजेस इस जैक दिल्ली के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इसके बेस पैकेज आप देखेंगे तो 12 से लेके 15 लाख तक का होता है। डेफिनेटली आप लोग को मिल सकता है। और नॉट ओनली दैट, यहां से आप लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि अभी आप लोग को लग रहा हो कि भैया सीट अलॉट्स तो नहीं हुआ, तो आप लोग को बता देता हूं, अगर आप लोग परफेक्टली चॉइस फिलिंग किए होंगे या कर लेते हैं या अभी नहीं हो पाता है तो अगर आप सीसेम में भी अगर आप अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं तो आप लोग को मैं दिखा देता हूं लाइव में, ठीक है, कि आप लोग को लाखों रैंक तक एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआई मिल जाती है। बस आपको रिक्वायरमेंट होता है परफेक्ट चॉइस फिलिंग की। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे 8,16,000, 1,57,000, 6,34,000 क्लोजिंग रैंक ऑफिशियल admission.nic.in पे आप लोग को दिखा रहे हैं। सो दैट अगर इस सारी रैंक पे अगर आपको अलॉटमेंट चाहिए और इसमें हेल्प चाहिए, परफेक्ट चॉइस फिलिंग चाहिए, कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर समझ नहीं आए तो उसके बाद लाइक करके, सब्सक्राइब करके, स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियोस में कट ऑफ चाहिए तो कमेंट्स में लिख देना कट ऑफ, आपको कंप्लीटली नेक्स्ट विद इन 1 आवर्स वीडियोस मिल जाएगी। और साथ में जब आप व्हाट्सएप करेंगे स्क्रीनशॉट लेके, लाइक सब्सक्राइब करके, आपको एज सुन एज पॉसिबल विद इन 2 आवर्स कंप्लीट क्वेरीज के साथ जो भी हेल्प की नीड्स होगी आप लोग को बता देता हूं। ये तो सीसेब का हो गया आप लोग का रैंक 5 लाख 6 लाख भी अगर होता है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना, देयर इज हाई चांसेस, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द कॉलेजेस एट दैट। तो ऑल अक्रॉस इंडिया के 3000 कॉलेजेस को कंपेयर करके, 30+ काउंसलिंग को कंपेयर करके आपके रैंक पे क्या बेस्ट मिल रहा होगा, इसकी कॉलेज लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट अब सब सारी काउंसलिंग बंद हो रही है, आपको कौन कौन से काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2, काउंसलिंग 3 में पार्टिसिपेट करना है ये भी बता दिया जाएगा। सो दैट मिस नहीं करेंगे। जिस बच्चों को हेल्प चाहिए, जब हेल्प चाहिए, जैसे हेल्प चाहिए, आप लोग व्हाट्सएप कर लेंगे। चलिए फाइनली बताता हूं कि किस तरह से आप लोग को करना है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप लोग को ना फ्लोट करना है, ना फ्रीज करना है, ना स्लाइड करना है, ये तीनों नहीं करना है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि विलिंगनेस आएगा तभी तो आप सबमिट कर पाएंगे। ना ही आपको फी सबमिट करना है, फी भी सबमिट नहीं करना होगा, पर जो सीट एक्सेप्टेंस फी होता है सीट मिलने के बाद ही होता है। उसके बाद ना आपको एनी डॉक्यूमेंट्स
नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, मतलब एक तरह से अगर आपको सीट्स नहीं मिली है तो आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज छोड़ देना है, अगले राउंड का वेट करना है। ऐसे बच्चे जिनको सीट्स अलॉट हो गई है, जैसे कि मैं दिखाता हूं यहां पे, इस बच्चों को सीट अलॉट हो गई है, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि कैसे इस बच्चों को अगर ये सीट्स अलॉट हुई, जैसे गति शक्ति विश्वविद्यालय अलॉट हुआ है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस, ठीक है, अगर इसे ये ब्रांचेस नहीं चाहिए तो ये कैसे करेगा वो भी बताएंगे, ठीक है। पूरा अच्छे से देखिए। तो अगर आपको ये अलॉट हो गया, सबसे पहले आपको सीट एक्सेप्टेंस फी SAF जो कि 35,000 के अप्रोक्स में होगा, जनरल EWS OBC का, और उसके बाद और अप्रोक्स में 18 से 20,000 के बीच में होगा SC ST PWD का, ठीक है। ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे ही आप पे करोगे आपके पास आ जाएगा पेपर जमा करने के लिए, मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आएगा। दिखा देता हूं, इस तरह से डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो अगर आप लोग को चाहिए होगा या फिर जानकारी चाहिए होगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, क्या क्या पेपर कहाँ कहाँ लगाना है। यहाँ पे आपको आ जाता है क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ, OBC NCL सर्टिफिकेट, यानी आपका जो भी कास्ट है। अगर आप जनरल से हैं तो आपको कुछ नहीं लगेगा, नहीं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कि 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, और लास्ट में एक मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। जो कि आप लोग को मैं बता देता हूं बहुत अच्छे से, इसमें बहुत बड़ा मिस्टेक्स करते हैं बच्चे। आपको जोसा के फॉर्मेट पे ही बनवाना है, फॉर्मेट आप लोग को चाहिए होगा व्हाट्सअप कर लेना, और जो हमारे ऑलरेडी व्हाट्सअप पे हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे हैं, उन सारे बच्चों को ये फॉर्मेट हम दे चुके हैं। देख रहे हैं, क्वेरी इज रेज्ड, मतलब इनका ये मेडिकल सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया गया था जोसा काउंसलिंग में अपलोड करने के बाद, ठीक है। ये पिछले साल का मैं दिखा रहा हूं, जेई 2024 का रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इन दैट केस आपको क्या करना होता है, एक जोसा का जो PDF होता है फॉर्मेट, उस पे बनवा के, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डॉक्टर का साइन होता है, मोहर होता है, सब कुछ के बाद आप लोग को यहाँ रिमूव डिस्क्रिपेंसी पे क्लिक करना होता है। इस पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको फिर से दोबारा से अपलोड करने का ऑप्शन आता है। नया वाला मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे, वो आपका वेरीफाई होके ओके हो जाएगा। अगले में बताएंगे OBC NCL रिजेक्ट किया जाता है तो कैसे हमारा सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियोस में ये भी बताएंगे 12th का मार्कशीट अपलोड रिजेक्ट किया, जैसे देख सकते हैं 12th का मार्कशीट में भी क्वेरी रेज्ड हुआ है, ये कैसे किया जाता है सॉर्ट आउट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट, OBC NCL, ठीक है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, हर एक चीज के रिजेक्शन होने के, रिजेक्ट 10 से 25% बच्चे का, हर 10 में से 2-3 बच्चे का होता है, आप लोग का रिजेक्ट होता है। उसके लिए भी अगली वीडियोस हम लाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम्स होता है, आपको चिंता नहीं करना है, लाइक करके रखो, सब्सक्राइब करके रखो पक्के से, और अगर 200 लाइक्स आ गए तो इस पे भी हम डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। तो अब कंक्लूजन ऑफ द वीडियोस यही है कि अगर आपको सीट्स नहीं मिली है तो आपको अभी नथिंग, कुछ नहीं करना है, और अगर आपको सीट्स मिल चुकी है तो आप लोग को मैं बता देता हूं, आपको 10th की मार्कशीट एज अ बर्थ प्रूफ में डालना होगा, क्लास 12th की मार्कशीट डालनी होगी, इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी देंगे कि कौन सी वाली डालनी होगी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी प्रूफ डालना होगा, ठीक है, OBC NCL सर्टिफिकेट डालना होगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट डालना होगा। ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप कहां से बनवाएंगे वो भी प्रॉपर आप लोग को बता देंगे, इसकी फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर देंगे, आप सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना। तो आशा करते हैं हर एक चीज आपका समझ में अब आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके रखें। कुछ प्रॉब्लम्स हो अभी से एडमिशन तक, नो मैटर आपका रैंक 40,000 हो या 4 लाख हो या 8 लाख हो, एडमिशन चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज चाहिए, GFTI चाहिए, सब्सक्राइब करके आ जाना, हमारे एंड से मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो पाएगा हेल्प आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।